Hello students. Now we will study about coal tar. Coal tar is the product of coal. कोल का कितना प्रोडक्ट होता है? 3 प्रोडक्ट्स. पहला क्या है? कोक. दूसरा कोक तो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा कोल तार है, और तीसरा क्या है? कोल गैस है. तो कोल तार क्या होता है? इट इज द ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल. क्या होता है? कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड. थिक मतलब चिपचिपा, मोट, है ना, जो गाढ़ा हो, जिसमें क्या हो, जिसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है ना. ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल, यानी उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है ना, प्लेजेंट नहीं होती है. इट इज द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, है ना. कोल तार क्या है? कोल तार जो है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ 200 और मोर सब्सटेंसेस. द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार. कोल तार को हम क्या करते हैं? फिर प्रोसेस करते हैं. इससे जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द ड्रग इंडस्ट्री, पेंट एंड परफ्यूम इंडस्ट्री. उसके लिए क्या होता है? ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोल गैस. कोल गैस इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक, है ना. जब कोल से कोक बनाते हैं, तब किसका क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग? यानी जब कोल है, कोल को प्रोसेसिंग किए, क्या करेंगे? प्रोसेसिंग. किस चीज के लिए? है ना, कोल से जब हम, है कि नहीं, कोक बनाएंगे, COK, कोक. कोल से जब कोक बनाते हैं, तभी जो एक प्रोडक्ट निकलता है, उसी को क्या बोलेंगे? क्या लिबरेट करता है? कोल गैस, है ना. क्या निकलता है? कोल गैस. कोल गैस निकलता है ना. तो इसको क्या बोलते हैं? गैस के फॉर्म में निकलता है, तो इसको हम क्या करते हैं? कंटेनर में रख लेते हैं, तो इसी को कोल गैस बोलते हैं. इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन द मेनी इंडस्ट्रीज. ये जो कोल गैस है, दिस इज यूज्ड एज फ्यूल, है ना. फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज होता है इन मेनी इंडस्ट्रीज एंड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. यानी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के अगल बगल में जो होता है, जो भी इंडस्ट्रीज है, उसमें ये क्या है? एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है. कोल गैस जो है फ्यूल इस्तेमाल होता है ना. उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम. है ना, वी हैव स्टडीड अबाउट कोल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सी, है ना. जनरली जो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम पदार्थ कहां पे मिलता है? जैसे इंडिया का जो पेट्रोलियम कहां से निकलता है? बॉम्बे हाई से निकलता है. बॉम्बे हाई इन अरबियन सी, है ना. यानी मुंबई से करीब 100 नॉटिकल माइल अंदर है अरबियन सी में. वहां से हम लोग क्या करते हैं? अभी रिलायंस के पास है, रिलायंस वहां से एक्सट्रैक्ट करता है पेट्रोलियम को, है ना. तो जनरली जो मानना है साइंटिस्ट का, कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सी. यानी समुद्र के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो दब गए थे, है, उसी से क्या पेट्रोलियम का, है ना, वहीं उसी से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, lubricating oil and petroleum gas are the products of petroleum. Petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil and petroleum gas are the products of petroleum. यानी ये सारे क्या है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, सब क्या है? ये प्रोडक्ट्स ऑफ क्या है ना, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है. The process of separating various constituents of petroleum is known as refining. The process of separating various constituents of petroleum is known as refining. यानी रिफाइनिंग एक क्या है? प्रोसेस है, जिसके थ्रू से क्या कर रहे हैं कि पेट्रोलियम का जो क्रूड पेट्रोलियम है, उससे क्या करेंगे? उससे हम निकालते हैं, उससे हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोल को निकालते हैं, डीजल को निकालते हैं. किससे निकालते हैं? ये क्रूड पेट्रोलियम से ही क्या निकालते हैं? क्रूड पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं, पैराफिन वैक्स निकालते हैं. तो इसी को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं. रिफाइनिंग इज द प्रोसेस in which the constituents of
petroleum are separated. Refining is the process in which the constituents of the petroleum are separated. जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पे है, वो हमारे बिहार में बरौनी में है, ठीक है, वहां पे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है। और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अगर हम आपको बताएं, मान लीजिए इस तरह सा कॉलम होता है ना, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा सा ऊंचा सा होता है, इसमें जो है काफी हाई टेम्परेचर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है ना, उसको बॉइल करने लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग होगा, है कि नहीं। गैस का होगा तो वो गैस निकल जाएगा इधर से, पहले वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, उसके बाद पेट्रोल यहां से गैस निकला, यहां से पेट्रोल निकला, यहां से केरोसिन निकला, है ना, यहां से डीजल निकला, है ना। यानी जिसका जैसा जैसा बॉइलिंग पॉइंट है वैसा वैसा वो निकल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं उसको, है ना। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द कंपोनेंट्स विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यानी जो कंपोनेंट का क्या है, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका कम है वो ऊपर निकल गया, सबसे कम किसका है, नेचुरल गैस का है तो वो निकल गया, या फिर पेट्रोल का है तो वो सबसे पहले निकल गया। सबसे लास्ट में कौन निकलता है, वो जिसका सबसे कम सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब क्या होगा, वो उससे निकलता है। यानी कंपोनेंट्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द, यानी जो बॉटम में निकल रहा है इसका मतलब उसका क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये चीज आपको याद रखना है। कंपोनेंट्स विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम, है ना। जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सबसे ऊपर मिलता है ना। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट नीचे, है ना, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वो पहले मिलेगा, और हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे लास्ट में मिलता है, यानी बॉटम में मिलता है। ये समझने की जरूरत है, बहुत ही जो है ये कॉन्सेप्चुअल चीज है कि हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वाला कहां मिलेगा, एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला कहां मिलेगा, एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, है ना। पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस, है ना। पेट्रोलियम के कितने प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन और उसके यूजेस क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का काम क्या है, फ्यूल इस्तेमाल, है ना, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। यानी पेट्रोलियम गैस जो है, जो एलपीजी का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। पेट्रोल का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, मोटर फ्यूल के लिए करते हैं। जैसे जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, है ना, कार्स हैं, उसके लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। एविएशन फ्यूल, एविएशन मतलब एरोप्लेन्स है या कोई जेट है, वो सारा चीज जो है एविएशन के लिए। एविएशन इंडस्ट्री मतलब यानी जो हवाई यात्रा जो करते हैं, जो भी हुआ, प्लेन्स हुआ, कार्गोज हुए, जो भी हुए, सब क्या है ना, एविएशन फ्यूल की तरह भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, है ना, पेट्रोल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किस चीज में होता है, कैंडल के लिए होता है, वैसलीन का फॉर्मेशन के लिए होता है, वैसलीन बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। डीजल का इस्तेमाल फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं, और जैसे डीजल इंजन भी होते थे इसमें, ट्रेन में, यानी हेवी व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, है ना, जब लाइट नहीं रहती थी पहले तो क्या करते थे जनरली लोग, जनरेटर्स को, है ना, हायर करते थे और जनरेटर्स से क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी लेते थे। केरोसिन, केरोसिन का इस्तेमाल फ्यूल फॉर स्टोव्स एंड लैंप्स,
है ना। लैंप्स जलाने के लिए, स्टोव जलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स लुब्रिकेशन के लिए करती है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स कौन से होते हैं, जो बाइक में डाला जाता है, बाइक में जो डाला जाता है मोबिल, वो क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। बिटुमिन पेंट्स एंड रोड सर्फेसिंग, है ना, काला होकर के जो अलकतरा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिटुमिन बोलते हैं, और इसका रोड सर्फेसिंग का काम आता है ना। वो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है कि नहीं। तो इसको बार बार आप जो है ना लर्न करें, है कि नहीं, किसका यूज कहाँ पे है। और सीबीएसई में जो यूजेस का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा पूछा जाता है। पॉज। इसमें वी हैव लर्न पेट्रोलियम, है ना, हम लोग ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। अब एक बारे में एक नया टर्म आ रहा है, क्रैकिंग, ठीक है। एक नया टर्म आ रहा है क्रैकिंग, एक नया टर्म आ रहा है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, हीटिंग हाइयर अल्केन्स। अल्केन्स यानी अल्केन जो है ना, क्लास 10th में पढ़ेंगे अल्केन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, यानी कार्बन के कंपाउंड। अल्केन का मतलब ये समझिए, कार्बन के कंपाउंड। हीटिंग हाइयर अल्केन्स टू सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में हाइड्रोकार्बन्स को हीट करते हैं, तो क्या करने के लिए, लोअर हाइड्रोकार्बन्स को यानी लोअर कार्बन के कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग इज द प्रोसेस in which higher alkanes are heated at high temperature in the absence of air to obtain lower alkanes, to obtain lower hydrocarbons. Lower hydrocarbons is known as cracking or pyrolysis. Pyrolysis ये साइंटिफिक टर्म है ना, pyrolysis और cracking। यानी बड़े बड़े भारी भरकम जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, आप लोग पढ़ेंगे 11th में, 10th में पढ़ेंगे, उसका 11th 12th में पढ़ेंगे। तो यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, है ना, हाइयर अल्केन्स का जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीट करते हैं, काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो मगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कब होता है, ये लैब में होता है या इंडस्ट्रीज में होता है। ऐसा आइडियल, है ना, कंडीशंस को क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद ये सारी प्रोसेसेस होते हैं। तो क्रैकिंग इज अ प्रोसेस इन विच हाइयर अल्केन्स आर हीटेड, हाइयर अल्केन्स आर, है ना, गिवन हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन इज नॉन एज क्रैकिंग। और क्रैकिंग को हम पैरोलाइसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PYROLYSIS, यानी इसको पैरोलाइसिस भी बोलते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे, यानी हाइड्रोकार्बन यानी हाइयर अल्केन्स का लोअर अल्केन्स में बनाने के लिए हाई टेम्परेचर पे, हाँ, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। अब क्या है, नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिकम्पोज in the absence of air under condition of high pressure and temperature। यानी ये इसका भी जो फॉर्मेशन होता है वो भी डेड ऑर्गेनिज्म से होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे एयर का प्रेजेंस होना नहीं चाहिए। अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, और वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी किसका फॉर्मेशन होता है, नेचुरल गैसेस का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल गैसेस, छूट गया भाई, नेचुरल गैसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, है ना, उसी को, उससे क्या फॉर्मेशन होता है, नेचुरल गैस बनते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। यानी सीएनजी को हम सीएनजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी इसको हाई प्रेशर में उसको क्या किया जाता है ना, कंप्रेस करके रखा जाता है, इसी वजह से उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर वेरियस व्हीकल्स, है ना। सीएनजी का इस्तेमाल व्हीकल्स में करते हैं फॉर
जो व्हीकल्स का इस्तेमाल, जैसे दिल्ली में क्या है कि वहाँ के जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बस है डीटीसी की, सारी बसेज जो है वो इससे चलती है, सीएनजी से चलती है। क्यों चलती है सीएनजी से? बिकॉज इट इज क्लीनर फ्यूल, यानी इससे क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स कम निकलते हैं। लेकिन इससे पॉल्यूटेंट्स कम निकलते हैं, और ये क्या है, क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू डीजल, एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल। सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल, है ना। एक अल्फाज याद करें, सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल। और ये नेचुरल गैसेज हैं, कैसे बनते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स जब क्या हो जाते हैं, उसका जो है वो डिकम्पोज होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इज नॉन एज नेचुरल गैसेज। अब जो है ये चैप्टर हम लोगों का खत्म, फिनिश हो गया है, द एंड, है ना, यानी ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो गया, है ना। इस चैप्टर का हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देखिए नहीं, बाकी हम लोग फिर मैथ्स स्टार्ट करेंगे।